नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। मध्य प्रदेश के धार में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि वो 400 सीट क्यों जीतना चाहते हैं। साथ ही कांग्रेस पर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का आरोप भी लगाया। पीएम ने कहा कि विपक्षी दल ने ये कहना शुरू कर दिया है कि संविधान बनाने में बाबा साहब की बहुत कम भूमिका थी। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से बीजेपी के 400 पार के नारों पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि आज विपक्ष 400 पार के संदर्भ में अफवाहें फैला रहा है और बीजेपी के पास तो एनडीए प्लस के तौर पर 400 का समर्थन पहले से ही था। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 सीट मैं इसलिए जीतना चाहता हूं ताकि कांग्रेस अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे। मोदी ने कहा कि सच्चाई ये है कि कांग्रेस परिवार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से बेहद नफरत करता है। इसी नफरत में अब कांग्रेस ने एक और चाल चली है। कांग्रेस चाहती है कि संविधान बनाने का श्रेय बाबा साहब को ना मिले। कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि संविधान बनाने में बाबा साहेब का योगदान तो बहुत कम था। संविधान बनाने में नेहरू जी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। इनको पता होना चाहिए कि साल 2014 से 19 और साल 2019 से 24 मोदी के पास एनडीए प्लस के रूप में 400 सीटों का समर्थन तो था ही। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास पहले से ही संसद में 400 से ज्यादा सीटें हैं। हमने ये संख्या का इस्तेमाल धारा 370 को खत्म करने के लिए किया था, एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल आगे बढ़ाने के लिए किया था, एक आदिवासी बेटी को पहली बार देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए किया था, महिला आरक्षण के लिए किया। उन्होंने कहा कि मोदी 400 सीटें चाहते हैं ताकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सके, ताकि कांग्रेस कश्मीर में 370 फिर से लागू न कर सके, ताकि अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे, ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप दूसरे देशों को ना सौंप दे। एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण पर कांग्रेस वोट बैंक के लिए डाका न डाल सके। कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी में ना घोषित कर दे। पीएम ने कहा कि वो लोकसभा में 400 सीटें चाहते हैं ताकि कांग्रेस को अपने वोट बैंक को फायदा पहुंचाने के लिए ओबीसी कोटा की डकैती से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चली तो कांग्रेस कहेगी कि भारत में जीने का पहला हक भी उसके वोट बैंक का है, लेकिन जब तक मोदी जिंदा है, नकली सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा और ये हजारों वर्ष पुराने भारत को उसकी इस संतान की गारंटी है। पीएम मोदी के इस भाषण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।